आपने ये व्हीलचेयर कब खरीदा, कैसे खरीदा, कितने में खरीदा? आज की वीडियो इन्हीं सारे सवालों के जवाब पर आधारित है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप में से कई लोगों का एक कॉमन सवाल रहता है, आपने ये व्हीलचेयर कब खरीदा, कैसे खरीदा, कितने में खरीदा और ड्यूरिंग द ट्रैवल आपने इस व्हीलचेयर का यूज़ कैसे किया, सारे लगेज को कैसे रखते थे, बैटरी कितनी देर चलती है, बैटरी को चार्ज कितना देर करना पड़ता है। आज की वीडियो इन्हीं सारे सवालों के जवाब पर आधारित है, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप हमारे वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज प्राप्त करते हैं, यानी आप कुछ जानकारी मिलती है हमारे वीडियो से, तो बेझिझक वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत ताकत मिलती है, आगे इस पर और ज़ोर शोर से काम करने में मज़ा आता है। मैं आज फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, 47% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, इसीलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें ज़िंदा रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इस काम को कंटिन्यू करते रहें। इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यू मोशन के व्हीलचेयर को आपने शार्क टैंक में ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक शार्क टैंक की वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। इस व्हीलचेयर से न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग अपनी निजी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। इवन आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप हमें जानते हैं, तो आपने देखा कि कैसे मैंने इस व्हीलचेयर से ही 8 देशों की यात्रा पूरी की है। आज सभी की ज़िंदगी थोड़ी बहुत तो चेंज आई है इस व्हीलचेयर के इस्तेमाल करने से। एक ज़माना था जब हम इस व्हीलचेयर के लिए बहुत ज़्यादा तरसते थे। मुझे याद है 20, 21, 22 ये 3 साल वो साल थे हमारे लिए जो एक बड़ा संघर्ष का समय था। आपको यकीन हो शायद ना हो, और 2019 से मैं इस व्हीलचेयर को लेने के लिए, आपको यकीन नहीं होगा, भारत में जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, उन सभी के दरवाजे मैंने खटखटाए, सभी से रिक्वेस्ट की, सभी से मदद मांगा। न्यू मोशन की व्हीलचेयर है, हमें लेकर दें, हमें खरीद कर दें, हम इससे कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। इवन जो हमारे ज़िले के सांसद जी थे, सुनील कुमार ऐसे ही कुछ नाम है, औरंगाबाद ज़िले के सांसद हैं, मैं उनको प्रॉपर नाम लेके बता रहा हूँ, उनके घर गया, जो शाहजहां रोड में उनका घर है। आपको यकीन नहीं होगा, 2021-22 में जब आप दिल्ली का और नई दिल्ली के इलाकों का सीसीटीवी कैमरा खोलेंगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक ही विकलांग चलने वाला मिलेगा, वो हूँ मैं। इस देश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, किनके दरवाज़ों पर मैं ना गया हूँ, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जिसके दरवाजे पर मैं ना गया हूँ, जिससे मैंने मदद ना मांगी हो। हर एक दरवाजे को खटखटाया, हर एक से मदद मांगी, लेकिन सभी ने कहा सांसद के पास 1-2 लाख रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है भाई, लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने खरीद के नहीं दिया। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सभी को लेटर लिख के दिया कि मुझे ये व्हीलचेयर लेना है, मैं इस व्हीलचेयर से एक बहुत अच्छा सुनहरा काम करना चाहता हूँ, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। फिर मैं थक हार के ये सोचने लगा कि यहाँ पे हुनर की कदर नहीं है। वहीं से हमारी शुरुआत हुई कि हमने अब किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर आशा और उम्मीद लगाना छोड़ दिया। मैंने हर एक पॉलिटिकल लीडर के चेहरे को उसके घर पर जाके देखा है। मैदानों में हम लोगों से वोट लेने आते हैं ना, उस वक्त उसका चेहरा कुछ और होता है, लेकिन वोट देने के बाद जब वो जीत कर जब वो दिल्ली आते हैं तो उनका चेहरा कुछ अलग हो जाता है, एकदम बिल्कुल बदल जाता है। जिसको आपने तन मन धन लगा के वोट दिया ना, वो आप पर चमन्नी भी खर्चा नहीं करेगा। इस देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां हम नहीं गए, जिसके दरवाजे मैंने नहीं खटखटाए। शायद आपको सुनकर ये सारी चीज़ें हैरानी और परेशानी लगेगी कि इतना कुछ हुआ एक व्हीलचेयर को पाने के लिए। 1 लाख का व्हीलचेयर को पाने के लिए मैंने वो जतन किए जो शायद जो भीख मांगते हैं ना लोग, जो भिक्षा मांगते हैं, वो भी इतना किसी के पास गिरगिराते नहीं है जितना मैंने गिरगिराया इस व्हीलचेयर के लिए। आज ये व्हीलचेयर जो है, ये मैं किसी पॉलिटिकल लीडर की बदौलत नहीं खरीदा है। ऐसे कई लोग हैं जो उनसे हट के, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है, जो मुझे पेंशन मिलती थी 400 रुपये महीना, उसे मैं इकट्ठा किया, इकट्ठा कर करके इस व्हीलचेयर को मैंने EMI पर ख़रीदा है। जिसे भी वोट देते हैं, आप वोट तो दे देंगे, लेकिन वोट देने के बाद जब आप उसके पास जाएंगे मदद मांगने,
तो वो आपको एकदम सिरे से नकार देगा। इस दुनिया में हम जैसे लोगों को समझने वाला कोई नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं है। अब इस बात को हम थोड़ा घुमाते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब व्हीलचेयर की कहानी बता ही रहा हूँ तो मैंने सोचा ये भी बता दूँ। तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ और फल ज़ीरो है। यह व्हीलचेयर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और ये व्हीलचेयर भारत में ही बनता है। यह जहाँ से जैसी जैसी डिमांड आ रही है वैसे वैसे इसे सप्लाई किया जाता है। इस व्हीलचेयर के बारे में और अगर डिटेल्स जानना है तो आपसे गुजारिश है कि आप नियो मोशन के वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि क्या ये व्हीलचेयर हमारे यात्रा के अनुकूल होगी या नहीं, इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो मैंने पूरे दिल्ली में 1000 किलोमीटर तक का टेस्ट ड्राइव किया। बिल्कुल ये खरी साबित हुई कि ये व्हीलचेयर हमारे ट्रैवल को अच्छे से लेके जाएगी। इससे पहले मैंने दुनिया भर के व्हीलचेयर को फाइंड आउट किया। लगभग यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तमाम जो बड़े देश थे, जो डेवलप कंट्री हैं, उन देशों के व्हीलचेयर कंपनी थी, उनसे मैंने बातचीत की कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके देश में ऐसी कोई व्हीलचेयर बनती है जो हमारे ट्रैवल, हमारी यात्रा के अनुकूल हो। तो उन्होंने कहा दो बात कि पहली कि हमारी व्हीलचेयर ऐसी कुछ बनती नहीं जो आपके अनुकूल हो। दूसरा, वो कह रहे थे कि हम वो व्हीलचेयर भारत में भेजते नहीं हैं, क्योंकि व्हीलचेयर की कीमत थी ना वो 5 लाख से शुरू हो रही थी। तो 5 लाख वाली व्हीलचेयर भारत के अंदर शायद कोई डिसेबल खरीद सकता होगा। मैंने तो जब रेट ही सुना 5 लाख तो मैंने बोला भैया बस करो, यहाँ तो 1 लाख नहीं हो रहा तो 5 लाख कहाँ से होगा। अब इस व्हीलचेयर से मैंने यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमने इस व्हीलचेयर से भारत यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक की थी। तब से आज तक इस व्हीलचेयर पर हम यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। आप में से कई लोगों का एक और सवाल रहता है कि ये व्हीलचेयर चलता कैसे है, काम कैसे करता है। ड्यूरिंग द ट्रैवल आपने व्हीलचेयर पर जो सामान रखे, बैग रखे, वो कहाँ कहाँ रखते थे, क्या क्या लेके जाते थे, ये सारी बातें अब बता रहा हूँ। नियो मोशन का जो व्हीलचेयर है उसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है नियो वोल्ट, दूसरा पार्ट है नियो फ्लाई। तो ये जो जिस पर मैं बैठा हूँ ये है नियो फ्लाई और ये जो सामने आपके लगी है ये है नियो वोल्ट। ये देख सकते हैं आप, ये बैटरी है। ये बैटरी 4 घंटे में फुल चार्ज होती है और 25 से 30 किलोमीटर के बीच चलती है। इसकी स्पीड भी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये है वाटर होल्डर, ये है इसका स्टैंड, जैसा कि ये इस पर खड़ी रहती है, ये इसी पे अभी खड़ी है। ये है मोटर, इसके अंदर ये वाला जो गोल दिख रहा है ये वाला ये है। ये जो टायर देख रहे हैं ना, ये टायर साइकिल के दुकान में और मोटरसाइकिल दोनों दुकानों में ये इसकी पंचर बन जाएगी। हालांकि इसका टायर फ़िलहाल ट्यूबलेस है, तो अगर आप ट्यूबलेस भी लगा सकते हैं इसमें और ट्यूब वाला भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं और दोनों दुकानों में बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये है मीटर, ठीक है। इसमें 3 चीज़ बताता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डाउन हो चुकी है, आप कितने के स्पीड में चल रहे हैं और अब तक जब से इसको ख़रीदा है तब से अब तक ये कितना चल चुका है। ये 3 चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, ठीक है। मेन पावर बटन और ये है आगे पीछे करने का, ये है लाइट और ये हॉर्न है। ये है इसका कंट्रोलर, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोलर बोलते हैं। इस बॉक्स को बचाना है पानी से, सिर्फ यही एक वो चीज़ है जो पानी में ख़राब हो सकता है, बाकी सब वाटरप्रूफ है, कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप पानी में चलेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये ब्रेक है, इसमें 2 तरह का ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, दूसरा मैनुअल ब्रेक। तो जब हम भारत यात्रा कर रहे थे, भारत यात्रा में हमारी इलेक्ट्रॉनिक वाली जो ब्रेक थी वो ख़राब हो गई थी। मैंने फिर फ़ोन किया, फ़ोन करके इसे जल्दी से ठीक कराया। बस कुछ नहीं करना रहता है, ये इसका तार है, तो ये क्या करना रहता है, इस बॉक्स में से इस तार के एक जॉइंट प्लग रहता है, वो दोनों जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हटा दीजिएगा तो ये वर्क करने लगेगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक ख़राब हो गया तो चिंता की कोई बात नहीं, इसे आप मैनुअल ब्रेक भी ले सकते हैं, जैसे साइकिल वगैरह में लेते हैं वैसे। तो आप नियो बोल्ट को नियो फ्लाई में अटैच करेंगे, इसको बस आगे की तरफ ऐसे करना होता है तो ये डिटैच हो जाएगा। सो अब हम व्हीलचेयर से उतर के पत्थरों पर बैठ चुके हैं।
जैसा कि आपको पता है कि JNU में जगह जगह पत्थर लगे हुए हैं। अरावली की पहाड़ पर बसा है ये JNU। इस तरह के पत्थर हर जगह मिलेंगे आपको। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो न्यू फ्लाई का ये सीट है जिस पर हम बैठते हैं या हम सब बैठते हैं। इसे हटाना बहुत ही आसान है, बस ऐसे इसको खोल लो। बाकी इसमें आप नीचे जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ये आपकी इच्छाओं पर है। इसके बाद ये जो है ये इसके साथ अटैच होता है, न्यू वर्ल्ड के साथ, न्यू फ्लाई के साथ अटैच होता है। ये जो है ये वाला, ये आपके ठेवने में दर्द ना हो ये वाला लगाया गया है। तो एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ये है कि टायर हैं वो अटैचेबल डिटैचेबल है। बस इसका एक ये बटन है, इसको आप ऐसे टिपेंगे तो ये बाहर आ जाएगा चक्का, और इसे आप पुश करके लगाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। दोनों साइड ऐसा ही बना हुआ है। इसका सारा पार्ट जो है अटैचेबल डिटैचेबल है, यानी आप इसे बार बार हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि आप इसमें कुछ भी हटा नहीं सकते। बैटरी और मिरर को अटैच डिटैच कर सकते हैं, अदरवाइज सारे चीज़ इसमें फिक्स है। बाकी इसमें आप सब कुछ हटा सकते हैं, वापस लगा सकते हैं, सब कुछ। पीछे की बात करें तो यहाँ देखिए न्यू मोशन, ये जो पीछे है ये पीछे गिरने से रोकने के लिए ये वाला दिया गया है। इसे आप उल्टा करके लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे उल्टा कर दिया। आप में से कई लोगों का ये भी एक सवाल रहता है कि आप इसमें अपने सामान कैसे रखते हैं। तो आपको अगर याद होगा, अगर आप हमें शुरू से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी सीरीज़ देख रहे हैं, सारे शुरू से अगर आप हमें देख रहे हैं, हमारे सारे ट्रैवल सीरीज, तो आपको याद होगा कि काला और लाल कलर का एक बैग होता है बड़ा सा, जिसमें हम टेंट, योगा मैट, स्लीपिंग बैग रखते हैं। वो पीछे की ओर, पीछे यहाँ के फिक्स हो जाता है। इसके अलावा एक आसमानी कलर का बैग होता है, उसको हम यहाँ पे रखते हैं, इन दो जगहों स्थानों के बीच में। ये वाले जो पैर रखने का जगह है वो यहाँ पे रख देते हैं, और इसके ऊपर ये वाला बैग रख देते हैं, और इसके ऊपर एक जो एक्स्ट्रा बैटरी है हमारी वो रख देते हैं, और उसके ऊपर हेलमेट रख देते हैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सारी तस्वीरें हैं जो कुछ इसी तरह से हम अपने सारे सामान को रख कर चलते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, फिर भी कुछ सवाल रह गया है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप और इस पर ईमेल करके पूछताछ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अगली जगह पे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।